हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोग के सामने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोग को नंबर सिस्टम और अलजेब्रा टोटल कवर करा चुका हूँ। ठीक है, और उसी का अगला टॉपिक एक मेंसुरेशन से भी काफ़ी हद तक मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन में मैंने आप लोग के सामने आज लेकर आया हूँ त्रिभुज। ठीक है, मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने 2D स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेकर आया हूँ त्रिभुज। ठीक है, तो इससे पहले अगर दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, आज का नया टॉपिक त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि थोड़ा बेसिक भी जानेंगे और उसकी डेफिनेशन वगैरह लैंग्वेज वगैरह भी थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि सीटेट के चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, दोनों एग्जाम में पेडागोजी भी पूछी जाती है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो त्रिभुज, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें त्रिभुज, त्रिभुज कैसे कहते हैं दोस्तों, 3 रेखाओं से बनी कोई आकृति अगर है, ठीक है, 3 रेखाएं हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, 3 रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, 3 रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये 3 रेखाएं, 3 रेखाओं का इसमें रोल क्या है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 रेखाएं हैं, कोई इन 3 रेखाओं से ही तो बनाया है हमने, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 रेखाओं से त्रिभुज बनाया है। अब इन 3 रेखाओं का रोल क्या होता है, 3 रेखाओं में कभी कभी ऐसा होगा कि एक रेखा, ठीक है, बड़ी होगी और एक रेखा बड़ी होगी और 2 कोई छोटी होंगी। ठीक है, ऐसा भी होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 रेखाएं समान होंगी और एक रेखा कोई छोटी होगी। ठीक है, कैसे भी हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि तीनों रेखाएं समान होंगी। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी कि तीनों रेखाएं समान हो सकती हैं, एक कंडीशन ये होगी कि 2 रेखाएं समान होंगी और एक छोटी होगी, और एक कंडीशन ये होगी, इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक कंडीशन ये होगी कि तीनों रेखाएं असमान होंगी, ऐसे करके मान सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये होगी। तो उसी से 3 त्रिभुजों का निर्माण होता है दोस्तों। उन 3 त्रिभुजों का निर्माण क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, पहला त्रिभुज जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। शॉर्ट में निपटाएंगे दोस्तों, और शॉर्ट नोट के हिसाब से ज़्यादा लैंग्वेज को ज़्यादा लेंथी लेकर नहीं चलेंगे, जिस तरीके से हम पहले किया करते थे। थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाएंगे। समबाहु त्रिभुज, तीनों रेखाएं, ठीक है, आपको बस समझ आना चाहिए, तीनों रेखाएं समान। ठीक है, जब तीनों रेखाएं समान होंगी तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, एक त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समान द्विमीज 2 बाहुमीज भुजाएं। ठीक है, सम्मिज समान बाहुमीज भुजाएं। समबाहु मतलब सम्मिज समान बाहुमीज भुजाएं, समान भुजाएं। ठीक है, तो तीनों रेखाएं समान होंगी तो समबाहु होगा। क्वेश्चन में ये होता है कि आंसर का राशि। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, समद्विबाहु सम्मिज समान द्विमीज 2 बाहुमीज भुजाएं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 भुजाएं समान। ठीक है, 2 भुजाएं या रेखाएं समान। ठीक है, 2 भुजाएं या रेखाएं समान, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 3 तो और कैसा त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु, विषम तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, विषम मीन्स असमान, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सभी भुजाएं असमान होंगी। ठीक है, सभी भुजाएं जब असमान होंगी तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये तो बात हुई त्रिभुज की। तो आप लोग ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज सम्मिज समान बाहुमीज भुजाएं, सभी भुजाएं समान होंगी, तीनों रेखाएं समान होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं समान होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं असमान होंगी तो वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसको हमने जान लिया कि समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु। अब इसमें एक समकोण त्रिभुज भी होता है। ठीक है, ये तो त्रिभुज के टाइप होते हैं। इन्हीं त्रिभुजों में एक समकोण त्रिभुज भी होता है दोस्तों। समकोण
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं है समबाहु होगा, विषमबाहु होगा या समद्विबाहु होगा, वो किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तीनों जो तीनों टाइप के त्रिभुज हैं उसमें तीनों में समकोण त्रिभुज हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या होती है, कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। ये एक सिंगल कंडीशन होती है, ये जरूरी नहीं है कि वो समकोण उसी में हो। तीनों प्रकार के त्रिभुजों में से समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु किसी में भी एक कोण 90 डिग्री अगर होगा तो वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। एक ये कंडीशन हुई। सबसे पहले हम एक चीज और जान लें, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं कभी कभार, इसलिए हमको पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों, यहाँ पर अंतर लिख लो, ठीक है, क्योंकि बाहर भी कभी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर का साइड पूछ ले। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस तरीके से, जैसे कि मान लिया कोई त्रिभुज दे रखा है, मान लिया हमें ऐसा ही कोई त्रिभुज दे दिया, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें एक कोण कोई 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कोई 90 डिग्री होगा। और समकोण अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर, अगर ये भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 90 तीनों कोणों का 180 होता है, तो बचा कितना, 190 का तो है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो 190 का तो है, बचा 90 में से ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। इस तरीके से कोण बांटे जाते हैं। और यहीं पर अगर होता कोई समबाहु त्रिभुज, ठीक है, अगर यहीं पर अगर होता समबाहु त्रिभुज, मतलब सम में समान, बाहु में भुजाएं, सभी भुजाएं अगर समान होती तो हम क्या करते, सीधे सीधे जब सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी समान होंगे, तो सीधे सीधे इसको 60-60 डिग्री में बांट देंगे, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज के कोणों का मतलब बांटते हैं 6 3 18 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो ही एक नॉर्मल सी जानकारी आप लोग के लिए छोटी सी, ठीक है। अब त्रिभुज से क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा। चलो फॉर एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन समझ लो एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात करो। अब मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग। इसको इस तरीके से ना लिख करके अब इसको नए तरीके से लिखेंगे। क्या दिया है, किसी, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को पकड़ना है किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ पर समकोण दे दिया है, लेकिन समकोण की क्वांटिटी नहीं दी है कितना होता है, तो हम लोग को वैसे ही पता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जिसमें 90 डिग्री होगा वो कोई समकोण त्रिभुज होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक कोण 60 डिग्री, अब ये नहीं दिया है कि ये वाला ये वाला, कोई भी एक कोण 60 डिग्री मान लिया, ठीक है, ये मान लें ये मान लें। तो दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल तो अनुपात तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, और दो कोण दे रखे हैं 9 6 15, 150 डिग्री हो गए, ठीक है। 180 में से 150 घटाएंगे 30 डिग्री, तो ये कोण हमारा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यही कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इस तरीके के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है कोण से रिलेटेड। अगर कोई कोण किसी मतलब एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इसी तरीके से पूछेगा, या तो वो समकोण साथ में दे देगा, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण दे देगा, और तीसरा कोण पूछेगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण, चलो मान देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है। आप लोग को मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर, ठीक है। मान लिया ये दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा व तीसरा कोण ज्ञात करो। जब मान लिया एक कोण कोई है 60 डिग्री है, ये कोण इस भुजा से 60 डिग्री है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो जो ये भुजा जितना कोण बनाती होगी वही ये कोण बनाती होगी, 60 डिग्री ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए, क्योंकि समद्विबाहु है इसलिए दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो हम देख रहे थे तीसरा कोण, थर्ड कोण अगर निकालेंगे तो 180 में से हम 6 दूनी 12 घटा देंगे, 120 घटा दिया, कितना बचा 60 डिग्री। तीसरा कोण भी हमारा आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से समकोण, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज देकर आपसे सीधे से कोण पूछ लेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो हमारा
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मूला है, और उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ये नहीं कि CTET में UP TET हो, ठीक है, रेलवे का कोई एग्जाम हो, UP पुलिस हो, वो फार्मूला मतलब हमेशा चलता है, और सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये एक ऐसी प्रमेय है, ये एक फार्मूला है जिसे पाइथागोरस प्रमेय का नाम दिया गया है। इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ, k² = L² + A², ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो आप आसानी से अब सीखने वाले हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं k मतलब कर्ण, ठीक है। इसको मैं अभी आपको लिखा देता हूँ, कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा कोई त्रिभुज दे दिया, कोई हमारा त्रिभुज दे दिया है, इस त्रिभुज के लिए ये कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें कर्ण जो होता है, जो एक 90 डिग्री का कोण जरूर होगा, ठीक है। इस पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने के लिए कोई त्रिभुज हमारा है ABC, ठीक है, ABC कोई त्रिभुज है, उसमें जहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता होगा दोस्तों, वहाँ एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो सामने वाली जो भुजा होती है, 90 डिग्री का जो कोण होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है ये वो कर्ण कहलाती है, ठीक है, कर्ण कहलाती है। और नीचे जो भुजा होती है वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों, आधार होता है, आधार मतलब जमीन से होता है आधार हमारा, और जो ऊंचाई होती है वो उसको लंब भी कहते हैं और कहीं कहीं ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम केवल लंब की बात कर रहे हैं तो लंब कह देंगे, ठीक है, लंब। अब क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, ठीक है। अब क्वेश्चन कहते हैं, प्रमेय कहती है कि कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। या इस तरीके से कहते हैं, कर्ण पर बना वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात तो वही हुई, शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग, ठीक है, के योग के बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको सबसे पहले याद करने की कोशिश करें, और बहुत छोटा सा फार्मूला है, याद तो हो ही जाएगा। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री का जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है किसी त्रिभुज, ये मैंने साइन लिखता नहीं हूँ, मेरी आदत सी है एक त्रिभुज बनाने की, त्रिभुज लिखने की जगह मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। किसी त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर तथा आधार 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करो, ठीक है। अभी हम लोगों ने करा था, लंब 6 सेंटीमीटर है, लंब 6 सेंटीमीटर है, मतलब लंब ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार दे रखा है, आधार क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कर्ण ज्ञात करो, तो कर्ण क्या होगा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, हम ऑटोमेटिकली जान लेंगे कि ये हमारा, ये भुजा जो होगी हमारी कर्ण होगी, ठीक है। इसको K और इसको A और इसको L, KAL की फॉर्मेट में हम इसको यूज करेंगे फार्मूले को, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात कीजिए, तो क्या बताया था, K² = A² प्लस का L², ठीक है, या L² प्लस का A², कभी आधार पहले कभी लंब पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों प्लस में हैं, ठीक है, कोई आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा K², आधार की जगह पर है 8 का स्क्वायर प्लस L की जगह पर है 6 का स्क्वायर, ठीक है। K² = 8 × 8 = 64 प्लस 6 × 36, K² जो हो गया हमारा 100। तो जब दोनों ओर वर्क करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये √ चढ़ जाएगा इस पर, √ मतलब ये होता है 10 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर कट जाता है 10, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे, या एक बार मैं एक लाइन इसकी बढ़ा देता हूँ, K = √100 = √100 की पावर 2, ठीक है, 10 की पावर 2
100 है, 100 को 10 की पावर 2 से इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए के बराबर 10 सीधे से करा, तो कर्ण जो आया हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन दिया त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोई त्रिभुज दिया ABC जिसमें कोण ABC समकोण है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये बात जानना जरूरी है, अगर कहीं दिया है हमें कोण ABC समकोण है, ठीक है, समकोण है, अगर कोण ABC समकोण दिया है तो हम लोग जान लें कि जो समकोण होगा वो बीच वाला कोण होगा। ठीक है, जैसे कि ABC में समकोण की बात करेगा तो कोण B समकोण होगा। ठीक है, कोण ACB में अगर समकोण की बात करेगा तो कौन सा कोण समकोण होगा? C कोण समकोण होगा, कोण C समकोण होगा। ठीक है, कोण अगर BAC में पूछेगा समकोण की बात करेगा तो कौन सा कोण समकोण होगा? A कोण समकोण होगा। मतलब अगर इस तरीके से क्वेश्चन कोई दे दिया है कोण ABC समकोण है तो आप मान के चलेंगे कि जो बीच वाला कोण है B समकोण है। ACB में अगर पूछा है तो C समकोण होगा। ठीक है, BAC में पूछा है तो A समकोण होगा। मतलब त्रिभुज को हम ABC तीन मतलब त्रिभुज मतलब 3 आकृतियों से बना, 3 कोने होते हैं, तीनों कोनों पर ABC लेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है हमारा, 3 कोने हैं हमारे, तीनों कोनों में ABC लेंगे। ठीक है, ABC लेंगे। अगर कहीं बोल दिया है ABC में ABC समकोण है, ABC तो बीच में है B, तो कहने का मतलब यह है कि ये B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज ABC में ABC समकोण है। ठीक है, तो समकोण बनाना पड़ेगा हमें, ABC समकोण है। ठीक है, तो B यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि समकोण हम AC को बनाने वाले हैं, ABC। अब इसमें से हम किसी तरीके से कोई सी भुजा ले सकते हैं। ठीक है, AB यहाँ ले लो और B यहाँ ले लो। ठीक है, जब भी तो होगा ABC। ठीक है, ABC सीरीज होता है, चाहे सीरीज इस तरीके से चले चाहे इस तरीके से चले, यहाँ C इस तरीके से चलेंगे तो ACB हो जाएगा, इस तरीके से चलेंगे ABC हो जाएगा। हमने ABC के हिसाब से क्यों चलना है? क्योंकि कोण ABC समकोण है और B हमने समकोण माना है। ठीक है, अब क्या बोला है? AB 7 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है। तो CA का मान पूछ रहा है, CA का मान पूछ रहा है, सीधे सीधे आप ध्यान दो कि कर्ण का मान पूछ रहा है। ठीक है, CA का मान पूछ रहा है, मतलब सीधे सीधे से कर्ण का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। के स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर। ठीक है, अब हम देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर चलो हमें नहीं याद है। ठीक है, हमें बिल्कुल याद नहीं है कि 24 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 25 का आ गया, 30 का आ गया, 38 का आ गया। तो मैंने आपको स्क्वायर निकालने की एक मिनट की वीडियो मतलब शॉर्ट में डाला था, समझाया था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी स्क्वायर, 2 नंबर का स्क्वायर तो हम इतनी आसानी से निकाल देते हैं 99 तक का। ठीक है, सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, पहले कितना, इकाई 4 है, दहाई 2 है, तो इकाई का स्क्वायर करते हैं। 4 चौक 16, 16 के 6, कैरी यहाँ पर जोड़ देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं कैरी के लिए कि 1 है। 4 चौक 16 बचा 1 हासिल 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में इन दोनों का गुणा करके और 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। ठीक है, मतलब इन दोनों का पहले आपस में गुणा करा, 4 दूनी 8, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8 और फिर 2 गुना कर दिया, 2 चौक 8 दूनी 16 और 1 हासिल का कितना था कैरी 17 हो गया। अब कैरी बचा हमारा 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पहले अंक में करा था हमने 4 चौक 16। ठीक है, अब सेम वही लास्ट अंक में करेंगे, उसका भी वर्ग कर देंगे। 2 दूनी 4, अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 कैरी का 5, 576 ये होगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, 576 और 7 7 49। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले पद का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 16 के 6 और जो कैरी आया उसको हमने लिख लिया, मतलब याददाश्त के तौर पर, यह हमने अपने दिमाग में रख लिया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके आपस में, 2 चौक 8। ठीक है, और 2 गुना कर देंगे, 2 से फिर से गुणा कर देंगे उसके। ठीक है, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 1 कैरी का था उसमें जोड़ दिया 17, 17 के साथ फिर 1 हासिल बच गया 1, कैरी 1 बच गया। अब क्या करेंगे, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में 4 का स्क्वायर करा था वैसे अब लास्ट में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, और 1 कैरी का बच गया हमारा 5, तो 576। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। इसको जोड़ देंगे,
9 6 15, 7 4 11, 1 12 के 2, करी 1, 625, ठीक है, के स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 625, मेरे अकॉर्डिंग 25 625 होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है 625, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, के इक्वल टू 25, ठीक है, और ये इसका सेंटीमीटर, क्योंकि और के इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसके कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं, टेम्पलेट्स जिससे हम बोलते हैं अगर हम इन चीज़ों में कहीं अटकते हैं कि क्वेश्चन हमारा सही है या गलत है, तो कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं जिसको हम अगर याद कर लें तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स आप लिख लें, ठीक है, टेम्पलेट्स वो आपके बहुत मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंसा देता है कि टेम्पलेट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो वो टेम्पलेट्स हैं, एक होता है 3 4 5, ठीक है। अगर दो, जैसे तीनों भुजाएं दी हैं, कोई त्रिभुज दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करा रहा है, एक कोण 90 डिग्री है, अगर दो भुजाएं एक 3 और एक 4 है तो पांचवी तीसरी भुजा 5 आएगी ही आएगी। अगर एक भुजा 5 एक भुजा 4 है तो तीसरी भुजा 3 आएगी, ठीक है। एक भुजा 5 एक भुजा 3 है तो तीसरी भुजा 4 आएगी ही आएगी, ये इनका संबंध होता है, ठीक है, आपस में। तो जैसे कि यहाँ पर अभी आया 7 24 25, ठीक है, 7 24 25 एक ये टेम्पलेट्स होता है, और एक होता है 5 12 13, ठीक है, एक होता है 5 12 13, और भी होते हैं दोस्तों, मैं आपको याद आएंगे तो कराऊंगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से आपको और आगे आएंगे तो मुझे याद आ जाएंगे तो मैं फिर से लिखाऊंगा। 3 4 5 7 24 25, 5 12 13, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टेम्पलेट्स हैं दोस्तों, आपको जो एग्जाम में काफ़ी मदद करते हैं इस तरीके के क्वेश्चनों में, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया आयत ABCD में विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए आयत क्या होता है। आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, आयत, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो वर्ग, ठीक है। क्या दिया है ABCD में, इसको ABCD के हिसाब से कहीं पर हम सेट कर लें, ABCD करेंगे तो हम सीरीज से ही ABCD, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है, ABCD। विकर्ण CA 20 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, जो बीचों बीच से इस आयत को काटता होगा वही विकर्ण होगा। इसका विकर्ण दिया CA दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर CA। और क्या दिया है, और AB 16 सेंटीमीटर है। AB मतलब AB ये रहा, AB ये है, ठीक है, AB तो है ही, AB क्यों लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। AB दिया है 16 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर इन्होंने गलत लिखा, क्वेश्चन को फंसाने के लिए ये BC की लंबाई ना पूछ करके, BC की लंबाई ना पूछ करके ये AD की लंबाई पूछते हैं, ठीक है। तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअली, तभी सोचता है बच्चा कि लेंथ वो तो इधर की दी है, रेंज इधर की दी है, ये दी है वैल्यू, ये एक दी है, और ये पूछ रहा है तो हम कैसे निकालें, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम चाहें अब इससे निकाल लें, इन दोनों भुजाओं से ये निकाल लें, चाहे इन दोनों भुजाओं से ये निकाल लें, बात वही पढ़नी है, क्योंकि जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वही फार्मूला अपनाएंगे, त्रिभुज ABC में ले लेंगे सीधे से, ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में ले लेंगे, के स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, ठीक है। कर्ण पर बना वर्ग ABC में, कर्ण क्या है, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, या तो 90 डिग्री से पहचानेंगे या पहचानेंगे त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, इस तरीके से भी पहचान लेंगे। तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूछ रहा है, इसको अगर त्रिभुज को उलट दे हम तो ये इसका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर इस तरीके से इस त्रिभुज में होता तो ये आधार होता, ये लंब होता, फर्क कोई नहीं पड़ना है, ठीक है। 16 का स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, इस तरीके से कर लें, ठीक है। 2 दूनी 4, 400 हो गया, और इक्वल टू 16 16 256, ठीक है, 256 A स्क्वायर, 6 छंग 36, 6 एकम 6, दूनी 12, 12 3 15,
12 3 15, 1 एकम 1, दूनी 2, 256। ठीक है, इसको एक साइड कर लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 256। 256 में 400 में से 256 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 144। हाँ 144। ठीक, ए स्क्वायर इक्वल टू 144। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1। 144 आपको पता होगा कि 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अंडर रूट 12 का स्क्वायर होता है 144, स्क्वायर है रूट कट गया, ए बराबर 12 सेंटीमीटर। 12 12 में 144 होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारी वैल्यू पूछ रहा था, क्योंकि हमने BC निकाल लिया यहाँ से। अगर ABC में के स्क्वायर इस तरीके से ना रख करके हम चाहते तो हम ऐसे भी रख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से BC का स्क्वायर निकालना था हम लोग को, आधार निकालना था, तो हमने निकाल दिया 144, बोले तो 12 सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से कोण शीर्ष A से कोई शीर्ष लंब AL खींचा तो बताओ। कोई होगा, कोण नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। शीर्ष A से कोई। ठीक है, अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए। सबसे पहले हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर कैसे कर सकते हैं हम? इस तरीके से हम करेंगे। मान लिया हमारा कोई ये आधार है, ठीक है, और एक भुजा इसकी ये है और एक भुजा इसकी ये है, तो ये भुजा बराबर है इसके। ठीक है, इस तरीके से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें AB बराबर AC। AB बराबर AC तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ABC। ठीक है, जिसमें AB बराबर होगा AC। ठीक है, AB जितनी होगी वही AC हो जाएगी, तभी ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब क्या दिया है? शीर्ष A से कोई शीर्ष लंब AL खींचा तो बताओ। ठीक है, जब भी कोई किसी शीर्ष से लंब खींचा जाता है तो वो उसके सीधे आधार पर गिरता है आकर, वही उसका लंब कहलाता है। ठीक है, यहाँ शीर्ष से कोई लंब खींचा जाएगा तो सीधा वो उसके आधार पर गिरेगा आकर, जिसकी उन्होंने उसका नाम दिया है L। ठीक है, कोई शीर्ष लंब शीर्ष A से खींचा है तो लंब खींचा जाएगा तो सीधा ही खींचा जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की बात हो रही है, ऊपर खींच नहीं सकते क्योंकि त्रिभुज से बाहर निकल जाएगा। और भुजा BC पर कोई लंब खींचा है AL, ठीक है, तो A से आधार पर ही तो खींच सकते हैं। यहाँ पर अभी आधार हमारा त्रिभुज का ये है, तो ये हमारा हो गया AL शीर्ष लंब। अब पूछ रहा है तो फिर बताओ कि, ठीक है, तो फिर बताओ कि इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। और ऐसा नहीं है मैंने ये सारे पॉइंट लिख लिए हैं, इसमें कोई एक दो क्वांटिटी ही आपसे पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको सारा पता होना चाहिए कि क्या क्या इस त्रिभुज में हो सकता है। तो बताओ कि नंबर 1 BL बराबर LC। BL बराबर LC आप लोग जानते होंगे, जब कोई लंब किसी आधार पर गिरता है, ठीक है, ऊपर से कोई लंब गिरा किसी आधार पर तो वो आधार को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, तो जो ये दूरी होगी, ठीक है, वही दूरी ये होगी, तो ये दूरी इसके बराबर होगी। तो बोला BL इक्वल टू LC, तो जितनी दूरी BL की होगी उतनी ही दूरी LC की होगी, क्योंकि लंब जब भी पड़ता है वो जिस भुजा पर पड़ता है, जिस आधार पर पड़ता है, उसे दो भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमारी पॉइंट हमारा इसका, ठीक है, सही है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या दिया है? कोण B बराबर कोण C। फिर वही बात, जब समद्विबाहु कोण B बराबर, मतलब जो कोण B है जो कोण C है, पूछ रहा है कि कोण B बराबर कोण C है क्या? तो बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजाएं बराबर हैं और किसी आधार को उसका लंब बराबर दो बराबर भागों में बांट रहा है और बांटता भी है, तो जो कोण ये होगा, ठीक है, इतना, वही कोण तो ये होगा। ठीक है, क्योंकि भुजाएं दोनों सेम हैं, बराबर हैं और एक ही शीर्ष को जाकर छू रही हैं, तो कोण जो B होगा वही कोण C होगा। तो ये भी पोजीशन हमारी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब चलते हैं अगली पोजीशन की तरफ। कोण BAL बराबर कोण CAL, तो सेम वही प्रोसेस। अब कोण BAL, मैंने बोला था जो कोण बीच में होता है वही गिना जाता है, कोण BAL। ठीक है, BAL पूछ रहा है कोण CAL, मतलब ये कोण एक बराबर कोण दो के है क्या? हाँ, तो बिल्कुल होगा दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। फिर वही बात, तो ये जब
समद्विबाहु है, इसको जब ये बराबर हो रहे हैं तो सेम पोजीशन वही है बी ए एल, तो जो कोण इतना होगा वही सी ए एल, वही कोण 1 2 होगा, ठीक है। जो कोण 1 होगा वही कोण 2 होगा, क्योंकि शीर्ष जो है वो सीधे लंब डाला है। इस लंब का पूरा खेल है, इसकी वजह से ये कोण भी बराबर होंगे, ये कोण भी बराबर होंगे, ये भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। बी एल और एल से भी बराबर होंगे, केवल इस एक लंब के बढ़ने से। और एक कंडीशन जो है जिसमें दी है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो क्या बोला, कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण बी ए एल बराबर कोण सी ए एल, बिल्कुल राइट है। ये भी हमारा कुछ आंसर सही है, ठीक है। ये भी बराबर दिया है, ये भी सही है। शीर्ष लंब ए एल ने त्रिभुज को 2 सर्वांग त्रिभुजों में बांट दिया है। शीर्ष लंब जो हमने डाला ए एल आधार बी सी पर, उसने पूरे त्रिभुज को 2 सर्वांग मतलब बराबर और छोटे त्रिभुजों में बांट दिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज बी ए एल प्लस त्रिभुज सी ए एल बराबर त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि ये पूरा जो त्रिभुज था हमारा ए बी सी, इसको 2 त्रिभुजों में बांट दिया है शीर्षलंब ए ने, बी ए एल और सी ए एल, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है राइट। और कहीं अगर वो आपको नेगेटिव पूछ लेगा, अगर वहाँ पर आपको दे देगा कि ऑप्शन कि बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, तो मान लिया यहाँ पर दे देता कोण बी बराबर कोण ए, तो यहीं पर हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता और हम कह देते, ठीक है, सॉरी, यहीं पर हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता और हम कह देते कि दूसरा पॉइंट हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वही सही है। वो क्योंकि वही पूछता होता कि कौन सा कोण, मतलब कौन सा पॉइंट इसमें गलत है, तो वो गलत पूछता। तो लेकिन हमें क्लिक तो गलत पे ही करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया करता है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी लेवल का एग्जाम है, जूनियर लेवल का एग्जाम है, 1 to 5th और 6 to 8th। तो आपसे क्या ही पूछेगा दोस्तों, कंपटीशन इतना मतलब मैथ का इतना ओवर तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ आपसे बेसिक ही पूछेगा। तो बेसिक पूछने के लिए आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मैदान की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान के दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो मैदान के दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात करो। किसी मैदान की लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। जब लंबाई 24 मीटर है, मान लिया ये लंबाई है, ठीक है, ये 24 मीटर है, और क्या दिया है, चौड़ाई जो 10 मीटर दी है, चौड़ाई जो दे दी है वो 10 मीटर दे दी है। तो मैदान के दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो वो मैदान क्या होगा, आप आसानी से समझ जाओगे कि वो मैदान कोई आयताकार पार्ट होगा, ठीक है। जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दी है, तो मैदान कोई आयताकार होगा। और इसका दोनों विकर्णों की लंबाई पूछ रहा है, तो एक विकर्ण ये पड़ेगा और एक विकर्ण ये पड़ेगा, ठीक है। मैदान में विकर्ण कैसे पढ़ते हैं, एक विकर्ण तिरछे विकर्ण पढ़ते हैं, जैसे हम कर्ण कहते हैं, वही विकर्ण होता है, ठीक है, इसलिए वो कर्ण उसका नाम दिया गया है। इसको मान लिया हमने ABCD 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ABCD इस मैदान का नाम दे दिया हमने। इसमें लंबाई दी है 24 और चौड़ाई दी है 10, तो आयताकार मैदान हो जाएगा, ठीक है। मैदान है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, हमें इसका विकर्ण पूछ रहा है दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात करो। विकर्ण 1 ही, ये 1 है और ये विकर्ण 2 है, ठीक है। इसकी और इसकी लंबाई जो भी निकलेगी उसको जोड़कर इसका योगफल हम निकाल देंगे। तो क्या करने वाले हम लोग, देखिए सबसे पहले हम देखें त्रिभुज DCB में, ठीक है, त्रिभुज DCB में देखें, कर्ण पर बना वर्ग 2 भुजाएं दे दी हैं, सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। कर्ण ये इसका कर्ण होगा, ठीक है, ये इसका कर्ण होगा और ये इस त्रिभुज का कर्ण होगा, ठीक है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है 24 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर, ठीक है। 24 हम अभी हमने क्या निकाला था, 576, ठीक है, 576 प्लस 10 7 पूरे 100, ये हो गया 600
76 के स्क्वायर 1024 के स्क्वायर। ठीक है, ये 676 किसका, इसको यहाँ से वर्गमूल में लगाएंगे। 676 किसका होगा, अगर हम 26 का देखें, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, दूनी 24, 3 27, 2 दूनी 4 और 3 2 दूनी 4 और 2 6, 676 26 का होगा दोस्तों। 26 का वर्ग होगा 676, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी k इक्वल टू 26 मीटर में है तो मीटर। ठीक है, जब k की वैल्यू जब k1 की वैल्यू k1 मान लो या k2 मान लो, यहाँ तो हमारा k2 था। ठीक है, k2 की वैल्यू आई 26 मीटर दूसरे कर्ण की। अब आप देखें, जब मैदान आयताकार है, जब मैदान हमारा आयताकार है, ठीक है, इसको अगर एक कर्ण ये काटेगा तो जो मैदान तो हमारा आयताकार है तो पार्ट 1 पार्ट 2 के बराबर होगा। ठीक है, पार्ट 1 जो होगा वो पार्ट 2 के बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको दोनों डायगोनल मतलब इसके दोनों विकर्ण इसको काट देंगे तो चारों पार्ट मतलब बराबर क्यों, तो अब इस वाले त्रिभुज में देखें A B C D। ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर होगा ABC बराबर होगा त्रिभुज ADC के। ठीक है, ADC के इसके बराबर होगा। और जबकि मैदान आयताकार हैं तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब आयताकार हैं तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तो दोनों विकर्ण आपस में जब बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 24 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, अब अगर इस त्रिभुज में देखें हम ABC में तो हमारा कर्ण निकल कर आया 26। ठीक है, अब वही चीज़ हम इस त्रिभुज में देखें ADC में, तब भी तो हमारा कर्ण निकल कर आएगा 26, क्योंकि हमारा लंबाई अब भी 10 है, लेंथ लंबाई ऊंचाई हमारी अब भी 10 है, आधार हमारा अब भी 24 है। ठीक है, वहाँ भी आधार 24 था और लंब हमारा 10 था। ठीक है, तो वही है, तो k1 की वैल्यू भी 26 निकल कर आएगी, 26 मीटर। अब पूछ रहा दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात करो, दोनों विकर्णों का योगफल 26 दूनी 52 मीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोनों विकर्ण k1 प्लस k2 इक्वल टू 26 दूनी 52 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। और इसी के साथ मेंसुरेशन के त्रिभुज दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है दोस्तों। अभी इसका पार्ट 2 पार्ट इसका कुछ क्वेश्चन रह गए हैं अभी, जो मैं आपको सेकंड पार्ट में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट मतलब त्रिभुज के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।